एक ट्रक, करोड़ों का कॉपर का माल और एक निर्दोष ड्राइवर की हत्या। मास्टरमाइंड का पुलिस ने किया एनकाउंटर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, कौशाम्बी जिले में 15 मई को एक ट्रक चालक की हत्या और तांबे से लदे ट्रक की लूट की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों के बीच ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और ये घटना न केवल अपराध की गंभीरता के लिए बल्कि पुलिस की तत्परता और अपराधियों के नेटवर्क की जटिलता के कारण भी चर्चा का विषय बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में और जैसा सस्पेंस या थ्रिलर फिल्मों में होता है वैसी ही एक घटना आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 15 मई 2025 को अजमेर निवासी ट्रक चालक सागरमल मीणा गुजरात से प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे की करोड़ों की कॉपर की तार ट्रेलर में लादकर सूबेदारगंज जा रहे थे। 4 करोड़ रुपए की कीमत इस कॉपर तार की बताई जा रही है। सोचिए, 4 करोड़ एक तरह से खुला गल्ला कितने लोगों को वो आकर्षित करता होगा। सागरमल अपने मंजिल की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 के पास उन्हें गोली मार दी गई और ट्रक को लूट लिया गया। उनका शव 16 मई को हाईवे के पास मिला। उसके सर व पेट में गोली मारकर हत्या की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इतना कुछ हो गया, है ना दिल दहला देने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ककोड़ा गांव के कुछ लोगों ने शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे बसेरा होटल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में इस 35 से 40 वर्षीय युवक का रक्त रंजित शव पड़ा देखा। जी हाँ, यानी कि खून से लथपथ वहां पर इनकी लाश पड़ी हुई थी। इनकी पहचान राजस्थान के रहने वाले ट्रेलर ड्राइवर सागरमल मीणा के रूप में की गई थी। पुलिस ने सूचना पाते ही घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोशल मीडिया में मृतक की फोटो प्रसारित की गई तो शनिवार दोपहर राजस्थान के अजमेर के अंतर्गत नसीराबाद जागपुरा डीढाबी निवासी सागर मीणा कोखराज थाना पहुंचे, जो कि मृतक के भाई हैं। उन्होंने शव की पहचान अपने भाई सागरमल के रूप में कर डाली। बताया कि सागरमल ट्रेलर वाहन के मालिक व चालक थे। वो राजस्थान के उमर गांव से कॉपर तार का बंडल लाद कर प्रयागराज जा रहा था। भाई ने यह तहरीर दी और इस पर थानाध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य ने ट्रेलर वाहन की तलाश शुरू की। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट व सर में गोली मारने की पुष्टि होने के बाद थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि सागर मीणा की तहरीर पर अज्ञात कातिलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब जब मामला गंभीर हुआ, FIR हुई, तो पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू कर दी। मामला 4 करोड़ और इंसाफ का था। पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पाया कि इस अपराध में संतोष उर्फ राजू नामक अपराधी शामिल था। जी हां, इस नाम को जहन में बिठा लीजिए, संतोष उर्फ राजू। इसके खिलाफ देश भर में 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, यानी कि कुख्यात अपराधी था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस की इस मामले में पैनी नजर थी। 18 मई की रात पुलिस को सूचना मिली कि 5 लोग लूटे गए तांबे के तारों को बेचने के लिए ककोड़ा गांव के पास इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने क्या किया और कैसे इस मामले में कामयाबी हासिल की, ये भी बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाश लूटे हुए माल को बेचने के लिए एक अर्टिगा गाड़ी में डील कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से मुख्य बदमाश संतोष सहित लूट का माल आधे दाम पर खरीदने वाले 4 अन्य लोग शामिल थे। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 21 बंडल तार के लदे हुए थे। पूछताछ के दौरान बदमाश संतोष ने बताया
कि हत्या में प्रयोग की गई पिस्टल को उसने घटनास्थल के समीप झाड़ियों में फेंक दिया था। और अब यह बात इतनी आसानी से तो बताई नहीं गई होगी। पुलिस जब उसे लेकर हथियार बरामद करने घटनास्थल के समीप पहुंचे तो संतोष ने छुपाई गई पिस्टल से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इसका जिक्र अपनी बाइट में भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले तो वो इधर उधर करने लगा, बाद में जैसे ही पिस्टल मिली फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी उसको लेके जाती है पिस्टल बरामद करने के लिए, काफ़ी पहले घुमाता रहता है। उसके बाद अचानक वो पिस्टल उठा के पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है, जिससे जो इंस्पेक्टर पोखराज है और एक सब इंस्पेक्टर ने जैकेट पहन रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, बाल बाल बचे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया, जिसमें बदमाश को गोली लगी है और फिर बदमाश को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो एसएचओ साहब थे, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी होती तो जान भी जा सकती थी। ये तो गनीमत है कि उन्होंने पहन रखी थी, क्योंकि हमला संतोष ने कर दिया था जान लेने के हिसाब से। बस फिर क्या था, जब संतोष ने कार्रवाई की तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करनी थी, और उसी जवाबी कार्रवाई में संतोष को गोली लगी, जिसे बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी कौशाम्बी राजेश कुमार ने यह भी बताया कि मुठभेड़ में मारा गया बदमाश संतोष उर्फ राजू अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी निजी गाड़ी से चलते थे और हाईवे पर माल लदे ट्रकों की लूट की घटना को अंजाम देते थे, यानी कि यह उनका मॉडस ऑपरेंडी था। इसमें जो बदमाश है उसकी पहचान संतोष उर्फ राजू के रूप में है। ये एक सातिर किस्म का बदमाश है जो खेतासराय थाना क्षेत्र का जौनपुर का रहने वाला है। कल एक डेड बॉडी मिली थी NS2 पे ही, और वो उसका नाम सागरमल मीणा था, राजस्थान का रहने वाला था। उसकी पहचान हुई और उसके बारे में जब पता किया गया तो वो एक ट्रेलर लेके चला था गुजरात से, वलसाड़ से, और इस सूबेदारगंज रेलवे का कुछ सामान लेके आया था। कापर वायर थे, काफ़ी करीब 4 करोड़ का माल था। उसको राजू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर लूट किया था। उसको ड्राइवर को मार के फेंक दिया था झाड़ियों में और ट्रेलर को लूट लिया था। आज उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया, और फिर एक सटीक सूचना पुलिस को मिली है कि अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ डीलिंग चल रही है उनको, और वहीं पे थोड़ी दूर पे एक ट्रेलर भी खड़ा है जिसमें वो सब माल लदा हुआ है और उसको बेचने की बात चल रही है। इस सटीक सूचना पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 4 तो जो आधे दाम में कापर खरीदने वाले थे वो थे, और एक जो घटना को अंजाम दिया था, जिसने पिस्टल से ड्राइवर की हत्या की थी और ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया था सड़क किनारे, और पूरा ट्रेलर सहित माल ले लिया था। उसको गिरफ्तार किया गया, और उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि जिस पिस्टल से हत्या की थी ड्राइवर को पिस्टल कहाँ है, पिस्टल का जो स्थान उसने बताया जहाँ पे डेड बॉडी थी उसी के थोड़ी दूर पे उसने कहा मैंने पिस्टल गाड़ियों में फेंक दिया। जो मृतक है और मृतक के जो दोस्त है सातिर किस्म के अपराधी है, और इनका काम ही है हाईवेज पे जो भी सरिया की गाड़ी हो, पेट्रोल टैंकर्स हो या इस तरह के वायर वगैरह जा रहा हूँ, उनको ये निशाना बनाते हैं। ये अपनी गाड़ी से चलते हैं और उसमें ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर ड्राइवर को किनारे लगा देते हैं और पूरा माल ले लेते हैं। ऐसे 6 मुकदमे एक अपराधी के ऊपर है, और जो इसके ऊपर मुंबई में भी मुकदमे और यहाँ भी मुकदमे, सब इसकी छानबीन की है। मारे गए अपराधी संतोष उर्फ राजू पर मुंबई और कौशाम्बी में पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जैसा कि हमने बताया कि कुख्यात अपराधी था। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए कई जिलों में छिपता फिर रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने में शामिल 2 अन्य साथियों के नाम सामने भी आए हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई थी। पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए इस मामले में 2 अन्य फरार आरोपियों रंजीत राजभर और कार्तिक राजभर की गिरफ्तारी के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। बाद में कार्तिक पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। अब जरा इस केस के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर भी आपका ध्यान लिए चलते हैं। कौशाम्बी में ट्रेलर चालक की हत्या तो कर दी गई। 4 करोड़ का कॉपर लूटने वाले बदमाशों ने पहले उस चालक से मिली भगत कर वाहन को हवाले करने की बात की थी, यानी कि उसे अपने साथ मिलाना चाहा था। साथ ही उसे कॉपर बेचकर हिस्सा देने का लालच भी दिया था। पर जब उन्हें मालूम चला कि चालक खुद ही वाहन का मालिक है,
झांसे में आने वाला नहीं है और उसने भी रेलवे का कॉपर वायर लुटवाने से इनकार किया तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या की थी। ये बात बाद में उस संतोष ने खुद कबूली, पुलिस वालों ने बताया। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाकर वाहन लेकर वो लोग फरार हो गए थे। पुलिस वालों ने बताया कि ट्रेलर चालक की हत्या करने वाले कोई आम अपराधी नहीं बल्कि शातिर लोग थे। वे पुलिस से बचने के लिए VoIP ऐप के जरिए वाईफाई कॉलिंग करते थे। यही नहीं, मुठभेड़ में मारा गया बदमाश संतोष इंडोनेशिया का सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। उसके पास ये सिम कहां से आया, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। थानाध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए संतोष के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसका सिम कार्ड इंडोनेशिया का है। साथियों से संपर्क के बारे में पूछने पर उसने मोबाइल में VoIP ऐप ये भी दिखाया। बताया कि इसी ऐप से वो वाईफाई के जरिए लोगों से बातचीत किया करता था ताकि पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। जांच में यह भी सामने आया कि इसी सिम का उपयोग करके मुंबई के एक व्यक्ति से वो संपर्क किया करता था। संतोष उर्फ राजू ने बताया था कि वारदातों को अंजाम देने के पहले उसकी मुलाकात 2016 में मुंबई के रहने वाले इम्तियाज से हुई। उसने कॉपर तार, डीजल, पेट्रोल व अन्य माल लदी गाड़ियों में चोरी व लूट की घटना को अंजाम देने की सलाह दी थी। भला बताइए, इस तरह की सलाह इम्तियाज ने कानपुर रेल बाजार अंतर्गत चुन्नीलाल चौराहा के शकील से मुलाकात भी उनकी करवाई। संतोष को शकील ने विश्वास दिलाया था कि वह चोरी व लूट के माल खरीदेगा। इसके बाद सक्रिय हुई कोखराज पुलिस ने शकील को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में साथी कबाड़ी मोहम्मद अकबर जो कि कानपुर का रहने वाला था, अमित कुमार वो भी कानपुर का रहने वाला था और प्रयागराज के एयरपोर्ट के अंतर्गत कटहुला निवासी आफ्ताब का नाम इस केस में सामने आया। पुलिस ने सभी आरोपियों को उनके घर व दुकान से शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया, यानी कि घटना के अगले ही दिन। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और उसके बाद जेल भी भेज दिया गया है। 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे जिन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी के क्रम में आज एक अभियुक्त जिसका नाम रंजीत है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, उसको कोखराज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। जो शेष अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तीसरा बदमाश उसमें कार्तिक है, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है जिसमें पहले से ही तमाम अभियोग दर्ज है। उस पे इनाम की राशि अभी बढ़ाकर 1 लाख की गई है। यानी कि कहा जाता है ना कि बुरा काम का अंत बुरा ही होता है। बेशक आप कितने ही धूल झोंक लें, अगर आप नियम कानून तोड़ते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं और इस बात के आदी हो जाते हैं और आपराधिक मामलों में आपका नाम शुमार होने लगे तो आपका एक आत्मविश्वास बनता है जब तक आप गिरफ्त में नहीं आते। लेकिन जब गिरफ्त में आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं, जहां पर संतोष उर्फ राजू जो एनकाउंटर में मारा गया, साथी पकड़े गए। इन सब ने तो चलो वारदात को अंजाम दिया, गलत रास्ता चुना तो इनका अंजाम बुरा ही होना था। लेकिन उस ड्राइवर का क्या कसूर था जिसने अपनी रोजी रोटी के लिए ड्राइवरी चुनी? उसकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये इस बात से या इस घटना से भी सामने आता है कि किस तरह से रोड पर निकल रहे ड्राइवरों की जान हमेशा खतरे में है। हम उन्हें आंतरिक सिपाही क्यों कहते हैं? जैसे बॉर्डर पर सिपाही की जान हमेशा दांव पर लगी रहती है कि कहीं से भी दुश्मन की गोली सामने आ सकती है, उसी तरह ड्राइवरों की भी जिंदगी दांव पर लगी होती है, क्योंकि एक तरह से खुला गल्ला उनके पास होता है। 4 करोड़ की कीमत का माल जिसके पास हो, उसकी सुरक्षा का डर बना ही रहेगा। तो ऐसे में इनकी रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका भी कोई जवाब हो। इसके लिए भी कुछ न कुछ तिकड़म लगाया जाना चाहिए। खासकर जब इतनी कीमत का माल निकल रहा हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए या तो कोई साथ में हो, कुछ तो ऐसा हो कि उसकी सुरक्षा बनाई जा सके। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।